नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में 80% जनता गरीब थी। उसके बावजूद भी उस चुनौतियों से लड़ते हुए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों और नागरिकों ने अंग्रेजों से देश को आज़ाद करा लिया। लेकिन आज़ादी के बाद उससे भी गंभीर चुनौती हमारे देश के सामने गरीबी से मुक्ति का था। जिस गरीबी के अनेक कारण हैं: अशिक्षा, अधिक जनसंख्या, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, जमींदारी प्रथा, राजाओं का शासन, नशाखोरी, धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, अनेक कारण हैं। लेकिन इन समस्याओं को दूर करते हुए हमारे देश की सरकारों ने निरंतर गरीबी को दूर किया। इसके साथ साथ संविधान में शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आरक्षण का प्रावधान, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप इत्यादि भी देश की गरीबी दूर करने में महत्वपूर्ण रहा, जिसका परिणाम रहा कि 15 अगस्त 2022 को 80% गरीबी का आंकड़ा घट करके 22% आ गया, जो बहुत ही सुखद अनुभव है, बहुत ही सुखद बात है। लेकिन दूसरी तरफ संख्या के आधार पर जो 80% गरीबी का आंकड़ा आज़ादी के समय था, वो भी 27 करोड़ था। जो 15 अगस्त 2022 को जो 22% का आंकड़ा गरीबी का है, वो भी आंकड़ा संख्या के आधार पर 27 करोड़ है। तो संख्या के आधार पर गरीबी का आंकड़ा तो अभी भी चुनौती हमारे देश के सामने गंभीर है। उसके बाद 17 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का विश्व का आंकड़ा पूरी दुनिया के सामने आया, जिसमें भारत का आंकड़ा ये बताता है कि भारत में भूखमरी का आंकड़ा बढ़ गया है, जिसके कारण कोरोना महामारी भी है। अन्य कारणों के साथ साथ इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम सभी को सिर्फ सरकारों की उम्मीद पे ही नहीं रहना चाहिए। सरकारों की जिम्मेदारी के साथ साथ हम सबको भी गरीबी दूर करने की जिम्मेदारी लेनी होगी और देश के विकास में अपना भागीदारी निभानी होगी। तो अशिक्षा, नशाखोरी, धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़िवादिता को दूर करते हुए जनसंख्या नियंत्रण और शिक्षा के विकास में आगे बढ़िए। तो दूसरे तरफ हमारे समाज में ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है कि अपनी हैसियत की झूठी दिखावा करने के लिए शादी, जन्मदिन, मृत्यु भोज, त्योहार, उत्सव इत्यादि कार्यक्रमों में फिजूल खर्च करते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो लोन और कर्ज लेकर के भी अपनी हैसियत की झूठी दिखावा करने के लिए खर्च करते हैं। ऐसे खर्चों से हमें बचना होगा। देश के सामने बाल श्रमिकों की संख्या भी बहुत गंभीर समस्या बना हुआ है, जो अशिक्षा से दूर नशाखोरी का शिकार बने हुए हैं। एक बार की बात है, एक डॉक्टर एक बाल श्रमिक को कह रहे थे कि बेटा अभी तुम्हारा बचपन है, श्रम करना छोड़ दो। तो उस बालक ने कहा, जो नाबालिग था, कि डॉक्टर साहब को ऐसी दवाई दे दो जिससे मुझे भूख ना लगे, ताकि मुझे खाना खाने के लिए श्रम न करना पड़े। ऐसे ऐसे बालक सिर्फ भोजन के लिए पूरे पूरे दिन श्रम करते हैं, जो हमारे देश के सामने बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो मेरे प्यारे साथियों, अपनी हैसियत के झूठे दिखावा से, फिजूल खर्ची से बचिए और अपनी गरीबी को दूर करते हुए देश की गरीबी को दूर करने में सहयोग करिए, ताकि हमारा देश समृद्धि और खुशहाली की तरफ आगे बढ़े। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी के भरोसे मत रहिए। तो आइए संकल्प लीजिए कि हम झूठी हैसियत के दिखावा के लिए फिजूल खर्च न करें और अपने जीवन के उन्नति करते हुए
दूसरे की गरीबी को दूर करने में भी मदद करें, ताकि हमारा देश निरंतर समृद्धि की ओर बढ़े और एक शक्तिशाली देश बनकर के विश्व के सामने मजबूती से खड़ा रहे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।